हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी आप देख रहे हैं अपना चैनल इमेजिनरी रूट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग कल से बेहतर और आगे और बेहतर हो रहे होंगे। एनीवेज दोस्तों, आज हम अपने सफ़र में तीसरे लोक पे पहुँच गए हैं जो उधर लोक का है, और आप सबका चहेता भी कहेंगे क्योंकि बहुत से लोग इसका जिक्र आए दिन करते ही रहते हैं। तो ये लोक है स्वर्ग लोक, जहाँ के राजा हैं देवराज इंद्र, और उनकी एक काफ़ी बड़ी महासभा है जो इस पूरे पृथ्वी पर हर तरीके की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। और लोग बाग पढ़ने के बाद भी यही चाहते हैं कि हम स्वर्गवासी हों। चलिए अपार्ट ऑल दिस, तो ये है आपके स्वर्गलोक का इंट्रो। चलिए आइए आगे शुरुआत करते हैं। स्वर्गलोक दोस्तों हमारे अधोलोक में तीसरे नंबर का लोक है, और यहाँ आपके जैसा आपने पहले से देखा है सभी पौराणिक धारावाहिकों में और सारे वेद शास्त्र पुराण वेदों में जो जिक्र आता है वो कहीं भी कोई गलत नहीं है, वो सब कुछ फिट एंड फाइन है। देवराज इंद्र की महासभा में आपके सारे अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, यक्ष, गंधर्व, अश्विनी कुमार, वैसे तो ये कहा जाता है 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्विनी कुमार, समस्त 33 कोटि देवी देवता ये आपके यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यक्ष, गंधर्व और कई बड़े ऋषि भी, नवग्रह भी, और भी आपके ऐसे काफ़ी सारे हैं जो देवताओं देवराज इंद्र के अंडर में हैं। स्वर्गलोक एक रमणीय जगह है, यहाँ लोग अपने पुण्यों का भोग करने के लिए आते हैं। वो लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कर्म योग है, लेकिन यहाँ पर करे हुए कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग, नर्क या उधर लोक में जाएगा इंसान, या अधोलोक में, या वापस पुनः यहीं आ जाएगा। ये सबका लेखा जोखा तो खैर आपके यमलोक में होता है, लेकिन यमदेव भी आपके यहाँ अटेंडेंस सबकी यहीं लगती है, सारे देवी देवताओं की, मतलब मेन हेडक्वार्टर यही है। हालांकि ये भी आपके इंद्रदेव के लिए भी आपके कोई ऐसा नहीं है कि वो शाश्वत मतलब हमेशा ही रहेंगे। ये एक पदवी कहा जाती है, जैसे एक राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, वैसे यही भी एक पद है। कहते हैं कि आपके 100 अश्विनी यज्ञ करने अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति आपके इंद्र पद पाता है सहस्त्र पुण्यों के बाद, और ऐसा हुआ भी है पहले। अब कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, अगर मैं बताते चलूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर भी एक नहुष की कहानी आती है, हालांकि उनको फिर दोबारा श्राप मिला और फिर वो अजगर बनकर यहीं गिर गए थे, क्योंकि उन्होंने महात्मा ऋषि अगस्त्य को आपके पालकी उठाने, और कुछ ऐसा जिक्र है जो मैं बताऊंगा कभी फिर दोबारा किसी और वीडियो में। नहीं तो यहाँ पर को बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा उसका तो पूरा। तो देवराज इंद्र को कहा जाता है कि वो काफ़ी चंचल होते हैं, मतलब एकदम से अपनी सत्ता के लिए कैसे भी उनके फैसले एक देवराज के तौर पे तो उनके बहुत सही होते हैं, लेकिन राजनीति कहीं की भी होती तो जो राजा होता है वही जानता है कैसी होती है। होती तो दूसरों की भलाई के लिए है, लेकिन कष्ट तो राजा को ही भोगना पड़ता है, बदनाम तो राजा ही होता है। भले ही वो फैसला जो भी लेता है वो हम सब के लिए ही लेता है। तो ऐसे उनके भी ऊपर काफ़ी सारे आरोप एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन वो आखिरकार देवराज हैं और इंद्र बने हैं। अब इस समय के जो इंद्र हैं उनका नाम तो पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर, जो कि वास्तु के 18 शास्त्रियों में 9वें नंबर पर आते हैं। इन्हें वास्तु का काफ़ी ज्ञान होता है और देवराज इंद्र की पावर असीमित है,
मंत्रालय तो उनके पास स्वर्गलोक का है, यही समझ देवी देवताओं की शक्तियाँ तो हैं यही। साथ ही साथ वो अपना खुद भी आपके लाइटनिंग, बिजली, वर्षा का इसका डिपार्टमेंट खास तौर से उनके पास ही रहता है। वृद्धि करना उनके हाथ में होता है। और सीधी सी बात है, जो समस्त इंद्रियों के देवता हैं उन्हें ही इंद्र कहा जाता है। अपनी इंद्रियों को जीत कर ही इंद्र बना जाता है। फिर आपके सत्ता में तो हर किसी को अपने हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि सरकार ऐसे ही नहीं चलती। हर तरीके से समझौते और हर तरीके से मजबूत बना के चलना पड़ता है। और आपके असुरों से पृथ्वी की सुरक्षा का जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है। अपने लोग की जिम्मेदारी उनकी है। और यदि कभी आक्रमण आ जाए तो अंत में जाना तो उन्हें भी त्रिदेवों के पास पड़ता है, क्योंकि वो तो सत्ता परम सत्ता ही है, पर ब्रह्म तो परम सत्ता ही है। लेकिन बाकी के सारे मैटर यही निपटाते हैं। अच्छा, मैं आज आपको यहाँ पर कोई एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ। ये हालांकि इसके लिए मैं जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो उसके बाद इसके ऊपर एक विशेष टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। जो ये असुर और आपके देवता हैं, ये एक ही माता पिता की, मतलब एक ही पिता की संतानें हैं ऋषि कश्यप के। माताएं अलग अलग हैं, दीदी अदिति और इनके संतान अलग अलग हैं। मतलब यही हैं दो आपके, दैत्य और असुर। हालांकि और भी हैं, लेकिन ये भी हैं। तो इनके आपके जो गुण और स्वभाव हैं दोनों के दोनों सत्ताधारी और कुछ हद तक नश्वर भी। बस यह है कि ये अमृत का भोग करते हैं और इसलिए अधिक लंबे समय तक जीते हैं, बलशाली भी होते हैं। वैसे ही वो भी हैं, असुर भी। वो भी टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी से उन्होंने भी ऐसे आयुर्वेदिक सिरप्स बनाए हैं कि जिससे उनको भी एकदम से कुछ नहीं होता है। खैर, ये सब चीज़ें तो अपार्ट ऑल ये सब चीज़ें तो लगती रहेंगी। और दूसरी बात ये, स्वर्ग में पहुंचकर आदमी, इंसान जो मनुष्य लोग का आदमी जाता है, मरने के पश्चात जब उसका कर्म का लेखा जोखा निकलता है, स्वर्ग जाता है, तो वो स्वर्ग में जाकर के अपने पुण्यों का उपभोग करने के पश्चात वापस अपने पाप भोगने के लिए या अपने पापों के शमन के लिए या तो वो नर्क जाता है, अगर उसके हिस्से के ऐसे पाप हों जो नहीं कर सकते हों, और या फिर वो वापस धरती पर पुनः जन्म लेके विभिन्न 84 लाख योनियों पे आता है। इन सब के विषय में अलग से टॉपिक पे अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो जरूर जानेंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।